हेलो एवरीवन, मैं हूं अयानो और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे दान ददान के कर्स्ड हाउस आर्क के बारे में, जो एक काफी इंटेंस और सस्पेंस फिल्ड आर्क है। इस आर्क में मोमो, ओकारुन और जीजी एक हॉन्टेड हाउस की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें मिलते हैं कुछ डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस और एक डेंजरस कर्स जो उनकी जिंदगी को काफी मुश्किल बना देता है। इस आर्क में हम देखते हैं कि कैसे ये तीन कैरेक्टर्स अपनी दोस्ती और करेज के साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करते हैं। जीजी की पोजेशन और इविल आई का इंट्रोडक्शन भी इस आर्क का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो अगर तुम्हें इस आर्क के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना। हम चैप्टर 33 से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम पहले सीन में देखते हैं कि ओकारुन, मोमो और जीजी उस हॉन्टेड हाउस में घुस गए हैं और मोमो वहाँ पे चेक कर रही होती है किसी भी कर्स्ड स्पिरिट को, पर मोमो वहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं कर पाती है। तो ओकारुन मोमो से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? इन शॉर्ट मोमो ये कहना चाहती है कि अगर इस हाउस में कोई कर्स है भी तो उसे मारना बहुत ज्यादा आसान होगा। ये सुन के जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके कंधे दबाने लगता है। देन मोमो जीजी से एक ड्रिंक की विश करती है और जीजी तुरंत भाग के उसे लेने चला जाता है। अब ओकारुन और मोमो बैठे हुए होते हैं। मोमो ओकारुन से कहती है कि स्पिरिट्स की पावर सबसे ज्यादा रात में होती है, तो हम इन्हें रात में देखेंगे। और ये कह के मोमो ओकारुन को और जीजी को उसी हॉन्टेड हाउस में छोड़कर हॉट स्प्रिंग्स के लिए चली जाती है। देन मोमो के जाने के बाद ओकारुन और जीजी फुटबॉल खेलने लगते हैं और उसी बीच में जीजी ओकारुन से मोमो के लिए उसके दिल में फीलिंग्स के बारे में पूछता है एंड देन इसी टॉपिक पे वो दोनों बहस करने लगते हैं। देन हमें नेक्स्ट सीन में मोमो को दिखाया जाता है और वो ये सोच रही होती है कि काश जीजी और ओकारुन लड़े ना, एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई मोमो को घूर रहा है। देन हमें अगेन जीजी और ओकारुन को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहे होते हैं एंड सडनली ओकारुन नोटिस करता है एक विंडो को। देन ओकारुन जीजी को बोलता है कि रुको रुको, वहाँ पे तो कोई रूम नहीं है, तो वो रूम वहाँ पे कहाँ से आया? देन वो दोनों उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और वो दीवार पर नॉक करके देखते हैं कि वो दीवार हॉलो है, यानी दूसरी तरफ कोई रूम है। एंड देन जीजी डिसाइड करता है कि वो इस दीवार को तोड़ देंगे और वो कहता है कि शायद यही रीजन है कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ। एंड देन उन्हें एक रूम देखने को मिलता है और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 34। दीवार को तोड़ने के बाद ओकारुन और जीजी ने जो वहाँ पे देखा उसे देखकर वो पैनिक करने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और ये दोनों डर जाते हैं। जीजी को लगता है मोमो वापस आ गई, इसलिए वो दौड़ के जाता है, पर ऐसा था नहीं। दूसरी तरफ मोमो जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है, उसे कुछ आदमी लोग ज्वाइन करने आने लगते हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये एक मिक्स्ड बात है। वो कुछ आदमी पहले मोमो से बात करते हैं और फिर उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, बट मोमो अपनी साइकिक पावर से उन्हें एक एक करके पीटना स्टार्ट करती है। तभी मोमो हॉट स्प्रिंग में टर्बो ग्रैनी को नोटिस करती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो मोमो को बताती है कि जब वो लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे तब उसे पता चला कि ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है, तो वो मोमो के साथ आ गई। देन मोमो और टर्बो ग्रैनी हॉट स्प्रिंग से वापस आने लगते हैं एंड सडनली मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है, क्या तुमने जीजी के हाउस को नोटिस किया? तो टर्बो ग्रैनी रिप्लाई करती है कि वो हाउस ह्यूमन ब्लड में सोक्ड है। एंड यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 35 की। चैप्टर स्टार्ट होता है जीजी के हॉन्टेड हाउस से, जहाँ पे वो लोग जिनने डोर की बेल बजाई थी वो सब एक टेबल पे बैठ के स्वीट्स खा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग उस लैंड के ओनर हैं। देन ओकारुन जीजी से पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन? तो जीजी रिप्लाई करता है कि ये लोग लैंडलॉर्ड्स हैं। तो फिर ओकारुन टेंशन में पूछता है जीजी से कि क्या हमने अभी जो ये दीवार तोड़ी है, क्या उसके लिए हमें डरना चाहिए? तो जीजी कहता है हाँ, अगर उन्होंने नोटिस किया तो। उसके बाद जो हमारी लैंडलॉर्ड हैं वो जीजी से बोलती हैं, क्या तुम अभी भी कोई स्पिरिट मीडियम को इस घर में लाने की कोशिश कर रहे हो? तो जीजी मना कर देता है ओकारुन की तरफ देखते हुए, क्या ये आपको कोई स्पिरिट मीडियम लग रहा है? देन जो बाकी लेडीज हैं लैंडलॉर्ड के साथ वो जीजी पर गुस्सा करने लगती हैं, ये बोल के कि क्या तुम हमारे प्रॉपर्टी की रेट्स गिराना चाहते हो ये सब अफवाह फैला के। देन सडनली वहाँ पे उसी लैंड ओनर की और फैमिली मेंबर्स भी घुस जाते हैं एंड वो लोग भी जीजी से सेम सवाल जवाब करने लगते हैं एंड जीजी भी उन्हें सेम रिप्लाई देता है कि वो अपने बेस्ट बडी यानी वो ओकारुन की बात कर रहा है, वो उसे लेने गया था। एंड क्योंकि उन फैमिली मेंबर्स को लगता है कि जीजी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो ओकारुन से एक सवाल करते हैं कि जीजी का फेवरेट सॉकर टीम बताओ। एंड दीवार पे एक पोस्टर की वजह से जीजी उसका आंसर सही दे देता है,
देन जो हमारी बॉस लेडी है वो जीजी से पूछती है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कब वापस आ रही है। तो जीजी हिचकिचाता है और बोलता है कौन सी लड़की। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो एक श्राइन में पहुंचती है जहां एक स्नेक को वर्शिप किया जाता है। वहीं पे एक आदमी होता है, मोमो उससे पूछती है क्या ये सुचिनोको श्राइन है। देन वो आदमी मोमो को उस श्राइन के अंदर लेके जाता है और उसे देखने के बाद मोमो कहती है ये सुचिनोको जैसा तो नहीं लग रहा। वो आदमी भी इस बात से एग्री करता है और कहता है श्राइन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक ड्रैगन आएगा और वो स्काई में एक रेनबो कास्ट करेगा एंड माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को निगल जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग एक स्नेक को वर्शिप करते हैं। उनका मानना है कि उस वॉल्केनो के अंदर एक स्नेक रहता है जो कि जब भूखा होता है तो वो वॉल्केनो फट जाता है एंड इसीलिए वो विलेज से एक चाइल्ड को चूज करते हैं और उस सरपेंट को उसकी बलि चढ़ा देते हैं एंड इसी वजह से 200 सालों से वो वॉल्केनो अभी तक नहीं फटा है। देन मोमो अगेन उस आदमी से पूछती है कि सुचिनोको का क्या हुआ। तो वो आदमी मोमो से कहता है कि मेरे फादर ने बताया कि वो बस एक मिथिकल बीस्ट है जिसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक कहानी बनाई गई थी। देन ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मोमो वापस घर जाती है और घर में घुसते हुए वो देखती है कि उस लैंडलॉर्ड की फैमिली ने ओकारुन और जीजी को पीट रखा है। देन जो हमारी बॉस लेडी है वो कहती है सारे बच्चे एक जगह पे आ चुके हैं तो अब हमें फेस्टिवल को शुरू करना चाहिए एंड यहीं पे चैप्टर 35 खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 36। जीजी और ओकारुन की हालत देखने के बाद मोमो उस फैमिली को पीटना शुरू कर देती है एंड देन एंट्री होती है हमारी बॉस लेडी और अब वो मोमो को पीटना शुरू कर देती है। वो मोमो को पीटते हुए उसी रूम में फेंक देती है जिसकी दीवार ओकारुन और जीजी ने तोड़ने की कोशिश करी थी एंड देन हमें बताया जाता है कि इस फैमिली का नाम है कीटो फैमिली और इनके हिसाब से ये विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कई सालों से। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही वो फैमिली है जो उन छोटे छोटे बच्चों को उस ग्रेट सरपेंट को सेक्रीफाइस करते हैं। देन मोमो उस बॉस लेडी से पूछती है क्या यही वो जगह है जहाँ पे तुम सेक्रीफाइस देते हो। तब बॉस लेडी रिप्लाई करती है कि इसके फॉर्म कई बार चेंज हुए हैं बट हमें कोई भी डाउट नहीं है कि यही वो जगह है जहाँ पे हम ग्रेट सरपेंट को सेक्रीफाइस देते हैं। एंड देन धीरे धीरे वो रूम चेंज होने लगता है और वो मोमो को निगलना स्टार्ट कर देता है एंड यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। ये हॉन्टेड हाउस आर्क का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। अगर तुम्हें देखनी है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।